हेलो शिक्षक साथियों, इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं गंगा सर। हम मॉडल नंबर 8 के विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग के प्रश्नोत्तरी को लेकर उपस्थित हूँ। इस प्रश्नोत्तरी में से 20 प्रश्नों में से 14 प्रश्नों का सही जवाब देना है। कम से कम 14 अंक लाना अनिवार्य है, तभी हमें सर्टिफिकेट प्राप्त हो सकते हैं। जो अभी तक इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को पर ऑल बटन को ज़रूर दबा दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। साथ में लाइक और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलो साथियों, अब प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। प्रश्नोत्तरी के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्यालय में दल में निम्नलिखित को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा मतभेद की स्थितियों को। अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकी में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा शिक्षकों पर हावी होना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने के दौर सबसे ज़्यादा सहायक है। इसका राइट आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के प्रभावी अवतरण के लिए शिक्षकों की क्षमता का निर्माण में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के दो सबसे महत्वपूर्ण गुण है। इसका राइट आंसर होगा सब पहल करने वाला और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाला होना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए नेतृत्व कौशलों में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सकारात्मक दृष्टिकोण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन दोनों को महत्व देती है। इसका राइट आंसर होगा व्यावसायिक और अकादमिक शिक्षा। अगले क्वेश्चन पे अब चलते हैं। इनमें से कौन सी रणनीति अहिंसक संप्रेषण के लिए नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आक्रामक होना। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप शिक्षार्थी प्रतिफलों को शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के साथ कैसे जोड़ते हैं। इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थी प्रतिफल प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर निर्भर करते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटीज का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा कार्य क्षेत्र में ज्ञान कौशल अनुभवों को साझा करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं का विकास महत्वपूर्ण है। इसका राइट आंसर होगा अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए जो उसे चुनौतियों को स्वीकारने हेतु तैयार करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक को परामर्श देने के दौरान इनमें से कौन सा सही रवैया नहीं है। इसका राइट आंसर होगा समस्या समाधान की कम क्षमता होने के कारण शिक्षक की आलोचना करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा विद्यालय नेतृत्व का मॉडल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा नकारात्मक नेतृत्व। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा गुण लीडर बाय एक्शन का नहीं है। इसका राइट आंसर होगा पूर्वग्राही रवैया रखना। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लीडरशिप फॉर लर्निंग का केंद्रीय विचार है। इसका राइट आंसर होगा
विद्यालय के प्रत्येक हितधारक का निरंतर एवं आजीवन शिक्षार्थी होना। चलो साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की दक्षता को शिक्षक बढ़ा सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा उनके सीखने की आवश्यकताओं की पहचान करके और सीखने के प्रतिफल में सुधार हेतु सहयोगात्मक तरीके से योजना बनाकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तनाव प्रबंधन रणनीति आधारित है। इसका राइट आंसर होगा साथियों मानवीय जुड़ाव विकसित करने पर। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है विद्यालय आधारित आंकड़ा क्यों महत्वपूर्ण है। और इसका राइट आंसर होगा विद्यालय के रूपांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले साक्ष्यों के रूप में। अब साथियों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अकादमिक नेतृत्व में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर होगा नियमों विनियमों का ज्ञान। अब साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लीडरशिप फॉर लर्निंग ध्यान केंद्रित नहीं करता है। इसका साथियों राइट आंसर होगा निर्णय लेने में देरी करने पर। चलो साथी अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग चलते हैं। माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य है। साथियों इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों के बीच सीखने की क्षमताओं का विकास। इस साथियों अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला इस तरह से 20 क्वेश्चन पूरा किया और अब हम लोग 20 क्वेश्चन को सबमिट करते हैं और इसके बाद हम लोग को प्राप्त होता है 20 में 20। इस तरह से सभी क्वेश्चनों का सही आंसर जवाब मिल गया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।